नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। और यह आपका एसएसटी का 13वें नंबर का लेक्चर है और टॉपिक भी एक आगे वाला ही होगा। तो जितने टॉपिक हैं मैं सारे टॉपिक कवर करवाऊँगा। एक एक टॉपिक को चुन चुन कर मारा जाएगा, ठीक है। और जो टॉपिक आपके यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपको, वो टॉपिक आपके सुपर टेट तक भी रहेंगे। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है अपने। तो बहुत अच्छे से पढ़िए। नोट्स भी बनाना है तो नोट्स भी बनाइए, क्योंकि डीएलएड 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं भाई। उन सब को लेकर आप बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है ना। उस सब को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ा है आपने तो चलिए हम इसी प्रकार से आपको पढ़ा भी रहे हैं। आज जलवायु और मौसम, ये एक टॉपिक भी है और एक चैप्टर भी है आप में। तो ये दोनों अभी हम ख़त्म करेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है ना। बस सपोर्ट करने भर है, सपोर्ट करिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है जलवायु मेरे भाई। जलवायु क्या है? जलवायु मतलब क्लाइमेट क्या है, और मौसम मतलब वेदर जो होता है। दोनों में बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े अंतर हैं। मौसम तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, लेकिन क्लाइमेट अपने आप में एक विशाल प्रारूप है और इसको समझने के लिए आपको बहुत ही अधिक जानकारी जुटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दिमाग से मतलब कि ध्यान से और अंत तक बने रहेंगे तो दोनों में अंतर और दोनों क्या हैं, कितने साल बाद चेंजेज होते हैं, तो सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। छोटे से टॉपिक हैं दोनों के दोनों, अभी खत्म हो जाएंगे। जलवायु, क्लाइमेट, कहते हो ना क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है भाई, क्लाइमेट देख लेना, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा। तो जलवायु किसी बड़े इलाके का, समझ रहे हैं कि नहीं दिमाग से, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। हमने क्या बोला? जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे भारत और यूरोप की अगर बात करें तो भारत थोड़ा सा कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर अगर जाएं तो आपका यूरोप के बाद आर्कटिक सेक्टर आ जाएगा। इस तरह से भारत की जो जलवायु है ना, यूरोप की तुलना में बहुत भिन्न है। अगर हमारे भारत के उत्तर में केवल हिमालय तक ना होता ना, तब भी भारत की जलवायु बदल जाती। तब उतने किसान जो अच्छे से खेती कर पाते हैं, हमारे यहाँ खेती होती ही नहीं। तो याद रखना, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय, लंबे अरसे तक बना रहता है। उदाहरण के तौर पे भारत की जलवायु यूरोप की तुलना में भिन्न है। यूरोप में अक्सर बर्फबारी होती है, आर्कटिक के कारण बर्फबारी होती है और भयानक सर्दी पड़ती है वहाँ पर, और भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत की जलवायु एक तरह से समय के अनुसार बदलती भी रहती है, आपको पता है कि नहीं। बारिश है तो बारिश का, ठंडी है तो ठंड का लगने, मतलब इस तरह से। अब एक तरीके से और समझाते हैं। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन या विश्लेषण ही जलवायु कहलाता है। हमने क्या बोला? किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के लिए तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग के अध्ययन के विश्लेषण को ही हम जलवायु कहते हैं। बस यही जलवायु है। बस इतना ही जो हमने बोला लास्ट वाला वर्ड, अगर वो भी याद रखते हैं बहुत, जो तापमान हुआ, वर्षा हुआ, वायुमंडलीय दबाव हुए, पवन की दिशा व वेग हुआ, ये एक फैक्टर है ना। यही तो पूरी जलवायु को चेंज करने वाले कारण बन जाते हैं। इनका रुख बदला तो जलवायु पूरा का पूरा चेंज, समझ रहे हैं ना। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। कैसी जलवायु प्रदेश है? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश होते हैं अभी आगे हम बताते हैं आपको। हमने एक
वीडियो करा था जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में था, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर हमसे पढ़े होंगे, तो उसमें थर्ड सेमेस्टर में जो SST हमने पढ़ाया था, तो उसमें एक हमने भारत की जलवायु के विषय में हमने पढ़ाया था, उसमें भी था। और जो बच्चे यूपी टेट की क्लास सारा का सारा देखे होंगे, उसमें भी हमने पढ़ाया था भारत के जलवायु वाला। तो जो बच्चा देखा होगा वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा इसको। अब जलवायु बनता कैसे है, बनने का कारण क्या है, बस ये समझ जाइए बनता कैसे है। मेरी दवा तो सिर्फ एक है, पता है क्या है, यह, ठीक है ना, उसके आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखो जलवायु बनता कैसे है, बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में से घुसेड़ के रखना भाई, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से इसको रखना, बैठा कर और लिख लेना एक दो बार, या फिर समझ लोगे तो लिख सकते हो। मुख्य रूप से अगर देखें तो आप कहते हो ना ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है पूरे पृथ्वी पर, तो आप कहते हो सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और यहीं से पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। हर एक सेक्टर में जहाँ भी ऊर्जा की जरूरत होती है यहीं से ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, चाहे पेड़ पौधों को हो, चाहे मानव को हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत हमारा सूर्य ही तो है। तो मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा उसका हाथ से प्राप्त ऊर्जा और उसका हाथ से जो हरासमेंट होते हैं उसके के बीच का संतुलन ही हमारे पृथ्वी की जलवायु को निर्धारण कर देती है। जैसे देखते हो ना, कभी छांव, कभी जब बारिश होता है तो सूरज भगवान छुप जाते हैं, तब ऊर्जा उसमें नहीं होता, मतलब ऊर्जा का हाथ और जो ऊर्जा मिलता है प्राप्त ऊर्जा, उन दोनों के बीच का जो संतुलन होता है ना, वही हमारे पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करती है। तापमान, उसका संतुलन जो होता है ना, वह निर्धारित कर देती है। हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है, तापमान का संतुलन यही निर्धारित कर देती है, सूर्य का ताप, ठीक है ना, और जो उसका हाथ से होता है। तो जलवायु कैसे बनता है, इस सूर्य से, सूर्य की एनर्जी से बनता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। यानी सूर्य के कारण ही जलवायु परिवर्तित होती है, और बहुत सारे फैक्टर हमने बताया उसको। जलवायु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, बहुत ही बार आपसे पूछा गया, जलवायु विज्ञान के पितामह किसका नाम है, किसको कहा जाता है, तो ब्रोकर, याद रख लेना, सिर्फ ब्रोकर, इन्हें जलवायु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। जलवायु विज्ञान, विज्ञान के अध्ययन के अंदर जलवायु विज्ञान के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ब्रोकर को, जिनका जन्म हुआ था 1931 में शिकागो में हुआ था। शिकागो अमेरिका का एक शहर है, 1931 ये आसपास में हुआ था। और यह जो है कि एक तरह से कह लीजिए कि यह कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, वहाँ से जुड़े हुए थे। 1959 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, 1959 में, ठीक है ना, ये चीज़ भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब पूरी पृथ्वी के 4 जलवायु प्रदेश हैं जो हमने आपको बताया, अभी तो क्लाइमेट बाकी है, लास्ट तक बने रहना। 4 जलवायु प्रदेश है हमने बताया आपको, जैसे कि अगर ये पृथ्वी में बना दूं, मान लीजिए पृथ्वी है आपका है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये पृथ्वी है आपका, पृथ्वी के बीचों बीच आपको पता है कि यह कर्क रेखा जाती है। इस कर्क रेखा के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, और इसके ऊपर 66 डिग्री मान सकते हो, 66 के आसपास में एक और होता है फ्रिज जोन, या फ्रिज जोन होता है, इसे कहते हैं फ्रिज जोन, ठीक है ना। और एक यह होता है, इसे समशीतोष्ण, इसे क्या कहते हैं, इसे वाले क्या कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को, कर्क रेखा वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को। नीचे भी होता है, जो ऊपर है या तो आधे भाग को सिर्फ बता रहे हैं, नीचे भी वही है, दक्षिण में भी। तो यह वाला, यह क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, उष्ण जिसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, याद रखना भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब यहाँ ठंडी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही चेंज होता है, यहाँ पे भिन्नता बहुत पाई जाती है पौधों का और जंतुओं के बीच में, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश इसे कहते हैं। इसके बाद यह शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश है, कौन सा है, 23 के ऊपर लगभग 30 का, यहाँ पर आप 30 भी लिख सकते हैं, 30 तक, 30 के ऊपर और 66 के बीच में, 66 को आप 60 भी बना सकते हैं लगभग, है ना, 60 बना लीजिए इसको। तो इसके बीच में यह कौन सा है प्रदेश, यह शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय हो गया, इसे शीतोष्णकटिबंधीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। और जो यह बच गया ना, इसे समशीतोष्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण, 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 यानी कि कितने प्रकार, यह फ्रिज जोन होता है, बर्फ पूरा यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब कि बर्फ जमा होता है यहाँ पर, ये चीजें दिमाग में, मतलब आर्कटिक सेक्टर उसे कहते हैं। एक मिनट यार, इस ससुरा ना पहली बात तो चूहा रूम में घूमता है ससुरा
क्या बताएं, एक दिन तो डर गया ऐसा कि जैसे कि मतलब अचानक से रात में, जिसमें अभी पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये चीज़ें मैं नाइट में ही क्लास ले लेता हूँ और दिन में लग जाता है, शाम को 6 बजे आ जाता है, क्योंकि नाइट में थोड़ा सा उथल पुथल रहता है पूरे दिल दिमाग में, तो मैं सोचता हूँ पढ़ा ही लूँ। तो 2-3 जब तक जगता है, मतलब जब तक जागता हूँ पूरे पूरे दिन, पूरे मतलब एक आध 2 दिन ऐसा हो जाता है पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात जागना पड़ जाता है भाई, है ना। बस किसी कारणवश जग जाते हैं। तो यह चीज़ें आप देख रहे हैं, उष्णकटिबंधीय जोन, मतलब अगर पूछा जाए कितने जलवायु प्रदेश हैं तो आप बता दोगे, कितने बता दोगे मेरे भाई? 4 बता दोगे। पहला हमने क्या बोला? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जोन। इसके बाद दूसरा क्या बोला हमने? दूसरा क्या बोला भाई? यह वाला, यह कि कौन सा है? यह वाला आपका शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय के बाद शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद तीसरा क्या है? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ये क्या है? समशीतोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, समशीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई ये फ्रिज जोन है, यहाँ पर आर्कटिक, इसे आर्कटिक जोन भी बोल सकते हैं आप। नीचे अंटार्कटिका जोन, ऊपर आर्कटिक जोन। ये तो हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर का बताया। सेम इसी प्रकार से साउथ हेमिस्फीयर में भी क्लाइमेट आप बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जलवायु परिवर्तन होने का क्या क्या कारण है। यह बहुत बार पूछा जाता है आपसे, अगर पूछा जाएगा तो आप इसे लिखेंगे भी ना। जलवायु परिवर्तन होने का कारण क्या है, फिर उसके बाद चलेंगे मौसम और जलवायु में दोनों में अंतर क्या है, बस लास्ट क्लाइमेट खत्म, मतलब पूरी मूवी खत्म। अगर जलवायु परिवर्तन की बात किया जाए तो जलवायु परिवर्तन क्या है, तो पहला पहला बताइएगा जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन भाई अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ये सब जलवायु बहुत छोटे छोटे नॉर्मल से हैं, अगर लेकिन अंतर करना अगर आप सीख गए ना, चीज़ें बताना सीख गए, तो बहुत ही तेज विद्वान आप हो, ठीक है। हम नहीं, मतलब आप हो जाओगे। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन देखना क्या है। जलवायु परिवर्तन का मतलब कि चेंज हो कुछ ना कुछ भाई। जैसे कि अगर हम बात करें जो जलवायु है, जलवायु जो है किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर 30 सालों तक बना रहता है, मतलब लंबे समय तक बना रहना। किसी एक प्रकार का मौसम लंबे समय तक बना रहना, लगभग 30 साल तक बना रहना, लगभग 30 साल तक जो माना गया है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम क्या है? किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की पवन की दिशा और वहाँ की पवन के प्रवाह को, वायु दाब को, वर्षा कैसे है वहाँ की, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की तात्कालिक स्थिति क्या है, तात्कालिक प्रभाव क्या है, बस छोटे से जगह की छोटे से समय के लिए यह मौसम होता है। लेकिन अगर यही सब सारी चीज़ें लगभग एक लंबे समय तक न चेंज हों, न बदलाव हों, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे अब आप क्या है कि 30 साल पहले चले जाओ, अपनी दादी बाबा से पूछना, अभी तक 30 साल तो नहीं हुए होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग हो भी गए होंगे। जैसे हमारा 26 साल एज है, तो मैं 26 साल तक जब तक अभी हूँ, जब तक तब तक हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। क्योंकि पिछले क्या होता था, कुछ समय पहले ये देखते थे लगभग ठंडी, अब देखते हो ना लगभग ठंडी आ जाती तब बारिश थोड़ा बहुत होता रहता है। तो ये क्या है, एक तरह से हमारे जलवायु परिवर्तन ही तो है। ये मौसम नहीं, मतलब यह मौसम नहीं कहेंगे आप इसे, ये जलवायु परिवर्तन आप कहेंगे इसको, ठीक है ना। ये चीज़ें दिमाग में निकलना। अब जलवायु परिवर्तन के फैक्टर क्या क्या है। पहला, पृथ्वी पर जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो बदलाव, एक तरह से बदलाव की ओर रुख मोड़ रही हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, आपसे पूछा जाए तो इसी के कारण, मतलब कि जो आपका जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण ही बहुत सारे जीवों और पौधों के प्रजाति भी नष्ट हो जा रहे हैं। ये भी तो जलवायु परिवर्तन के कारण के रूप में आप देख सकते हो भाई। जलवायु परिवर्तन हुआ, अब जलवायु उनके अनुसार नहीं है, चिड़िया के अनुसार नहीं है, कुत्ते बिल्ली के अनुसार नहीं है, तो क्या होंगे, पलायन होंगे। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी, और वो एक तरह से मौत के कगार पे आ जाएंगे। एक तरह से कहा जाता है IUCN आपकी एक संस्था है, उसमें रेड लिस्ट हो जाएंगे, रेड डाटा बुक जो होता है उसमें रेड लिस्ट हो जाएंगे कि भैया खतरे के कगार पे आ गए हैं, इनका जो प्रजाति है वो खत्म हो रहा है, चाहे वह पौधा हो चाहे वह कोई जंतु हो, ठीक है ना। इसके बाद ग्लेशियर का पिघलना सबसे बड़ा फैक्टर भाई। ग्लेशियर का पिघलना ये भी तो क्लाइमेट को चेंज करता है। क्लाइमेट चेंज, अगर आपका वातावरण थोड़ा सा गर्म हो गया, CO2 की मात्रा बढ़ी, तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ठीक है ना। अब इन परिस्थितियों के कारण वर्षा भी अनियमित हो गई, वर्षा भी अनियमित रूप से होना शुरू हो जाती है। अब अचानक वर्षा हो जाना, फिर अचानक से धूप निकलना, मतलब वर्षा का कोई जो फिक्स पोजीशन था, फिक्स समय था, वो बदलाव उसमें देखने को मिलने लगता है, ठीक है ना। और एक क्या हो गया भाई, ज्वालामुखी जो आपका वोल्केनो है, इसका विस्फोट होना भी एक तरह से क्लाइमेट को बहुत बड़े रूप में चेंजेस दे देता है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण बन जाता है। और एक और है मानव की गतिविधियां जो हस्तक्षेप करता है, मानव जल थल वायु के सापेक्ष, मतलब जो भी
प्रदूषण फैलाता है, जो जिस प्रकार का चेंजेज हो रहे हैं आप देख रहे हैं, एक तरह से जो आपका मॉडर्न स्थिति आ रही है, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें खोजी जा रही हैं, है ना। वैज्ञानिक बहुत तरह तरह की चीज़ें खोज रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, कहा जा रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें थी पहले हम लोग हाथ से करते थे, अब हाथ से करने की आवश्यकता ही नहीं, मशीन से किया जाता है। तो ये चीज़ जैसे कपड़ा साफ करना, उसके लिए वॉशिंग मशीन आ गया। तो पहले ये सब नहीं था, तो वो सब क्या है, जैसे फ्रिज है, फ्रिज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फ्रिज हो गया, वातानुकूलित हो गया, जो आप लगाते हो रूम क्लीनर, तो वह सारी चीज़ें सब के सब आपकी जलवायु को बदल रही हैं। एक लंबे समय के बाद पता चलेगा हम लोग को, हम लोग के बच्चे भुगतेंगे। हम लोग अभी थोड़े से उस जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के कितने ही साल हुए अभी भाई, 75वां आप बनाए हो अभी, है ना। तो ये चीज़ें अब आ जाते हैं जलवायु और मौसम में अंतर क्या है। जलवायु और मौसम में अंतर, भाई हेडिंग लगा लगा के लिखते रहना, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, और मौसम में अंतर क्या है। जलवायु और मौसम में अंतर क्या हमने बताया, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो जलवायु है ना, वह भी 30 वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों तक किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान का, बड़े से इलाके का, बड़े से देश का, कोई किसी भी देश का, किसी भी स्थान का लंबे समय तक बना रहना। क्या, वहाँ का वर्षा की स्थिति, वहाँ का तापमान, वहाँ का तापमान, वहाँ के वस्तु का घनत्व, वहाँ का वस्तु का घनत्व, वहाँ का दाब, वहाँ का दाब, वहाँ का ताप, वहाँ का ताप और वहाँ का स्थिति, वहाँ की स्थिति अगर यह लंबे समय तक बनी रहती है, वहाँ पे सन का रुख, सूरज का रुख, है ना, तो वो लंबे अरजे तक बना रहता है, लगभग कितने सालों तक, 30 सालों तक, 30 वर्षों तक। तो हम इस प्रकार के चेंजेज को, मतलब इस प्रकार की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। लेकिन यही चीज़ एक छोटे से स्तर के लिए हो जाए, मतलब अभी बारिश हुआ हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं हुआ, तो आपके यहाँ धूप निकला हुआ, हमारे यहाँ बारिश हुआ, तो हम कहेंगे कि अब आपके यहाँ कुछ और ही जलवायु है, मौसम है ना, वेदर कुछ और है, आपके यहाँ वेदर है, बारिश का मौसम बन गया है, हमारे यहाँ बिल्कुल धूप है। इस तरह की बातें आप करोगे। देखिए क्लाइमेट जो आपके यहाँ है, पृथ्वी पर आप भी हो, भारत में आप भी हो, तो आपके यहाँ जो जलवायु है वही जलवायु हमारे यहाँ भी है। वर्षा का समय आपके यहाँ भी है, तो वर्षा का समय पूरे भारत में है, वर्षा का सीजन। जब जलवायु एंट्री करती है भारत में जुलाई के महीने में, तो लगभग लगभग कह लीजिए कि पूरे भारत में लास्ट, मतलब जून के महीने में एंट्री की, तो जुलाई, लास्ट जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। तो वो सबके लिए था रहा ना ये जलवायु, तो लगभग 30 सालों तक बने रहना जलवायु कहलाती है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए यही चीज़ बन जाए, कुछ समय के लिए बारिश हो, मौसम बहुत बेकार हो जाए, मतलब बहुत तपन हो जाए, तो यह क्या है, कुछ समय के लिए है। हो सकता है 1 घंटे बाद बारिश हो जाए, आपके यहाँ कुछ और जलवायु हो जाए, मतलब मौसम बन जाए, हमारे यहाँ कुछ और मौसम हो जाए। तो यह क्या है, देख रहे हो, छोटे छोटे समय में चेंज हो जा रहा है, तो इसे मौसम कहते हैं। लेकिन एक लंबे अरजे तक चेंज ना हो तो उसे जलवायु कहते हैं। बस इतना चीज़ याद रखना। और फैक्टर हैं जलवायु और मौसम दोनों के, यही सब है, तापमान है, घनत्व है, ताप है, दाब है और वर्षा है ना। ये सारे के सारे फैक्टर के अंतर, पवन की दिशा है, सबसे बड़ा हवा भी है, हवा भी बहुत बड़ा फैक्टर है, आर्द्रता है, आर्द्रता, तापमान, पवन की दिशा, और एक तरह से पवन की दिशा है, फिर कह लीजिए कि वायु का प्रवाह किधर है, वायु दाब कितना है, वर्षा वहाँ की कितनी है, यह सब के सब भी दोनों के फैक्टर हैं। इसके लिए कम समय के लिए, इसके लिए ज़्यादा समय के लिए टिका रहे, बस, ठीक है ना। और पूछा जाता है कितने समय के लिए, तो 30 वर्ष के लिए भाई, 30 साल बाद, 30 वर्ष बाद वो चेंज होने लगता है अपने से, ठीक है। तो यह रहा आपका जलवायु और मौसम का पूरा क्लास। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे, कौन सा क्लास पढ़ा जाएगा नेक्स्ट भाई, पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।